एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का बहुत बड़ा कदम और अब नहीं हो पाएगा शिक्षकों का किसी भी प्रकार का दोहन। स्कूल टाइमिंग में शिक्षकों को मिला स्नैक्स ब्रेक, तो वहीं छात्रों के लिए एमडीएम टाइमिंग में संशोधन की है आवश्यकता। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बहुत बड़ा कदम उठाई है और उनके कदम ने शिक्षकों के ऊपर होने वाले प्रहार और शिक्षकों का होने वाला दोहन पर रोक लगाने का प्रयास किया है। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक और कदम उठाते हुए तमाम शिक्षकों की हित में बातें सोचते हुए उनको स्नैक्स ब्रेक यानी अल्पाहार की व्यवस्था की है। इसके लिए उन्होंने शिक्षकों को प्रतिदिन 20 मिनट का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो तमाम शिक्षकों के हित में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सोची है। इसके आधार पर शिक्षक जहां गर्वान्वित महसूस करेंगे, साथ ही साथ उनका अब किसी भी प्रकार का दोहन नहीं हो पाएगा। आखिर वो क्या सारे कदम है जिसके आधार पर तमाम शिक्षक गर्वान्वित महसूस करेंगे और उनका दोहन नहीं हो पाएगा? इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ऐसा कदम उठाई है जिससे आप सभी अवगत हो चुके होंगे, क्योंकि कल ही एक पत्र जारी किया गया था। सबसे पहले पत्र एक जारी किया गया था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से, जिसमें मॉर्निंग व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों के समय सारणी का निर्धारण किया गया था। हमने पिछले वीडियो में इस पर कुछ बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, परंतु मुख्य बातें जो शिक्षकों को गर्वान्वित महसूस करेंगे और जो बातें शिक्षकों के ऊपर होने वाले दोहन पर रोक लगा पाएंगे, आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एसीएस ने कई और अहम पत्र जारी किए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो भी पत्र जारी किया गया था वह तमाम छात्रों और शिक्षकों के हित में सोचते हुए जारी किया गया था, जिसके लिए समय सारणी सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:10 तक निर्धारित किया गया था और शिक्षकों की उपस्थिति के लिए 6:20 अनिवार्य किया गया था। परंतु जो भी पत्र जारी किया गया था वह पूर्व के पत्र के आलोक में काफ़ी सकारात्मक साबित हो रही थी, क्योंकि पूर्व के एसीएस के पाठक द्वारा 1:30 अपराह्न तक विद्यालय में तमाम शिक्षकों को रहने की व्यवस्था की गई थी। वहीं नए पत्र के अनुसार सिर्फ 12:10 तक ही शिक्षकों को विद्यालय में रहना है। लेकिन इस पत्र में एक त्रुटि रह गई थी जिसमें संशोधन अति आवश्यक है। एक समस्या थी जिसका निराकरण एक पत्र जारी करते हुए कर दिया गया है, परंतु एक समस्या के निदान हेतु इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, वहीं बीते कल ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और वह पत्र था विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में, और वह निरीक्षण के क्रम में जारी किया गया पत्र तमाम शिक्षकों को गर्वान्वित महसूस करता है और उनके ऊपर होने वाले दोहन पर रोक लगाता है। उस पत्र में जो उल्लेख किया गया था उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि तमाम विद्यालयों का निरीक्षण अब डीडीसी के हाथों में रहेंगे, यानी डीडीसी उप विकास आयुक्त द्वारा ही तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया जाएगा कि उनके अधीन कौन कौन से वो पदाधिकारी हैं जिन्हें विद्यालय के निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। और एसीएस द्वारा विद्यालय के निरीक्षण का कमान डीडीसी के ऊपर इसलिए सौंपा गया है क्योंकि चारों तरफ यह खबर फैल गई थी कि विद्यालय के निरीक्षण के नाम पर लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और अपनी रोजगार खड़ा कर दिए हैं। कई खबरें वो छन के आई थी कि सुधारात्मक दृष्टिकोण से विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाता है और जहां पर सुधार की व्यवस्था है वहां शिक्षकों से पैसे लेकर या फिर उनका दोहन करते हुए उसमें सुधार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और सिर्फ पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। एसीएस ने गंभीरतापूर्वक इन बिंदुओं पर विचार करते हुए डीडीसी के हाथों में ही विद्यालयों के निरीक्षण का कमान दे दिया है। अब निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगी और तमाम शिक्षकों का जहां दोहन हो रहा था वो दोहन भी रुक जाएगा। साथियों, जो भी निरीक्षण संबंधी पत्र जारी किया गया है उस पत्र में उल्लेखित बातों पर नज़र दौड़ाने से यही स्पष्ट होता है कि जो भी पत्र जारी किया गया है वह सुधारात्मक दृष्टिकोण से जारी किया गया है। पहले जहां विद्यालयों का निरीक्षण सुधारात्मक दृष्टिकोण से नहीं किया जाता था, सिर्फ शिक्षकों पर प्रहार किया जाता था, उनके मानव सम्मान की क्षति पहुंचाई जाती थी, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। लेकिन नए पत्र से यह स्पष्ट हो गया है कि निरीक्षण का मतलब ही होता है सुधारात्मक दृष्टिकोण और निरीक्षण के उपरांत सुधार होनी चाहिए। इन बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया है बीते कल के पत्र में, जिसमें स्पष्ट रूप से तमाम पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जिन बिंदुओं पर कमी नजर आएगी
उसके लिए अवसर प्रदान करते हुए संबंधित कर्मी या फिर विद्यालय प्रधान को उचित दिशा निर्देश दिया जाएगा और अगले चरण के निरीक्षण के क्रम में उस पर भी गौर करते हुए उसमें सुधार हुआ या फिर नहीं हुआ उस पर विश्लेषण किया जाएगा। ये बहुत ही अहम पत्र जारी किया गया था जहां शिक्षकों के ऊपर किसी भी प्रकार के दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई जाने की बात का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी शिक्षकों द्वारा विद्यालय पहुंचने में या फिर कक्षा के संचालन में कोई गतिरोध उत्पन्न की जाती है या फिर उनके द्वारा सही तरीकों से पठन पाठन का कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी बात नहीं जो उनके वेतन को स्थगित कर दिया जाएगा या फिर उनके वेतन की कटौती कर ली जाएगी। यानी उनको सुधार करने का अवसर दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें अवसर प्रदान करते हुए उचित दिशा निर्देश भी दिया जाएगा कि ऐसा करने से किसे हानि और किसे लाभ हो सकता है। पहले जहां इन्हीं कारणों से शिक्षकों के वेतन स्थगित कर दिए जाते थे, साथ ही साथ शिक्षक अगर 1 मिनट भी विलंब आते थे तो इसके एवज में शिक्षकों का 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली जाती थी। यानी बहुत बड़ा दंडात्मक कार्रवाई से जूझना पड़ता था शिक्षकों को। इससे असंतोष जाहिर करते हुए शिक्षक विद्यालय की शिक्षा विभाग को ऊंचा न उठाकर सिर्फ विद्यालय में ससमय बने रहने की बातें सोचा करते थे। निश्चित रूप से पूर्व के आदेश से बिहार की शिक्षा धरातल में समाई हुई थी, जिसे नए एसीएस ने उठाने की ओर अपना कदम बढ़ाया है। देखना होगा कि उनकी दिशा अगर नहीं बदलती है तो निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो धाराशाही हो चुकी है, कुछ दिन लगेंगे लेकिन उन्हें ऊपर किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, नए एसीएस ने विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में बहुत बड़ा कदम ये उठाया है कि अब विद्यालयों का निरीक्षण ना तो शिक्षा सेवक करेंगे, ना ही तालमी मरकज करेंगे, ना कंप्यूटर ऑपरेटर करेंगे और ना ही बीपीएम करेंगे, क्योंकि तमाम शिक्षक ऐसे कर्मियों से सीनियर होते हैं, यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापक होते हैं। वेतनमान के दृष्टिकोण से ऐसे प्रधानाध्यापकों का तुलना किया जाए तो उनका वेतनमान प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी ऊपर होता है। ऐसे फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापकों का निरीक्षण तालमी मरकज शिक्षा सेवक कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा किया जाता था। यानी उनके मानव सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जिससे प्रधानाध्यापकों सहित तमाम शिक्षकों का मनोबल दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था। इन बिंदुओं पर विचार करते हुए नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने नया कदम उठाते हुए यह व्यवस्था लागू कर दी है कि अब विद्यालयों का निरीक्षण पदाधिकारी ही करेंगे। कोई अन्य कर्मी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल हुए हैं उनके द्वारा नहीं की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में है और इससे शिक्षकों की प्रतिष्ठा वापस होगी और उनका मनोबल भी ऊंचा उठेगा। वहीं दोस्तों, विद्यालय का निरीक्षण के क्रम में यह भी प्रक्रिया अपनाई गई है कि पहले जहां विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिदिन किया जाता था, अब विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिदिन नहीं किया जाएगा। यानी सप्ताह में किसी एक दिन ही विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा और उसके आधार पर ही विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करते हुए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। पहले प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता था, लेकिन लगभग 6 महीना बीत जाने के बाद भी शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ पाया। यहाँ तक कि शिक्षकों का मनोबल ही गिर गया और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बिहार की शिक्षा का स्तर धरातल में समा गई। इन बातों को देखते हुए पत्र में ही इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि पदाधिकारियों को 10 से 15 विद्यालय आवंटित किए जाएंगे और वो भी 3 महीनों के लिए, और संबंधित पदाधिकारी द्वारा सप्ताह में एक विद्यालय का एक ही दिन निरीक्षण किया जाएगा। अगर संबंधित पदाधिकारी चाहते हैं कि 2 दिन निरीक्षण करें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वहीं दोस्तों, प्रधानाध्यापकों के लिए VC की व्यवस्था प्रतिदिन की जा रही है। इस पर भी अंकुश लगाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। खबर ये आई है, अब तमाम प्रधानाध्यापक जो प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग किया करते थे, अब उस पर रोक लगाई जाएगी और सप्ताह में एक दिन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम प्रधानाध्यापक मीटिंग में सम्मिलित होंगे। इससे भी भीषण गर्मी में तमाम प्रधानाध्यापकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पहले जहां 1:30 बजे तक विद्यालयों का संचालन निर्धारित था, उस समय 2 बजे से लेकर 3 बजे तक तमाम प्रधानाध्यापकों द्वारा VC के माध्यम से मीटिंग की जाती थी। अब निश्चित रूप से सप्ताह में एक दिन अगर VC की व्यवस्था की गई है तो इसके आधार पर तमाम प्रधानाध्यापकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं दोस्तों, शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थिति के लिए अब टैबलेट का प्रयोग किया जाएगा। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए तमाम शिक्षकों को एक एक टैबलेट देने का निर्णय लिया है और उस टैबलेट के माध्यम से तमाम शिक्षक प्रतिदिन अपना अटेंडेंस बना सकेंगे जो ऑनलाइन से जुड़े रहेंगे। इसमें शिक्षकों को कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से
अटेंडेंस बनाने में बिल्कुल सक्षम साबित होंगे, क्योंकि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित तो हो ही जाते थे, लेकिन 1 मिनट भी विलंब हो जाने के बाद उनकी वेतन की कटौती कर ली जाती थी। ये बहुत बड़ा अत्याचार साबित हो रहा था। वहीं छात्रों की उपस्थिति भी अब टैबलेट के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए दूसरे चरण में इस पर प्रयोग किया जाएगा। पहले शिक्षक अपनी उपस्थिति टैबलेट के माध्यम से करेंगे, उसके बाद छात्रों की उपस्थिति के लिए टैबलेट का उपयोग किया जाएगा। वहीं दोस्तों, तमाम शिक्षकों के हित को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक और पत्र जारी किया है, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों को अब अल्पाहार अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि कोई भी कक्षा स्थगित नहीं होगा, साथ ही साथ पठन पाठन में कोई भी प्रकार का अवरुद्ध उत्पन्न न हो। इसको ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाएगा, जिस समय में कोई भी पठन पाठन की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी और 20 मिनट के लिए तमाम शिक्षकों को छुट्टी मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, बीते कल जो पत्र जारी किया गया था विद्यालय समय सारणी को लेकर, उसमें एक बिंदु थे कि 11:30 पर तमाम छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन 11:30 पर तमाम छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन का व्यवस्था होना कहीं से सटीक साबित नहीं होता है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि तमाम छात्र जो 6:30 तक विद्यालय में आ जाएंगे और 11:30 तक भूखे रहना उनके स्वास्थ्य के लिए कहीं से हितकर नहीं होगा। इसका कारण ये है कि 95% ऐसे छात्र हैं जो भूखे ही विद्यालय तक पहुंचते हैं और 5 घंटे तक लगातार भूखे रहना उनके बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो जाएंगे, और जिसका परिणाम होगा कि छात्रों को फिट आना शुरू होगा और तमाम छात्र एक बार फिर से बेहोश हो जाना शुरू हो जाएंगे। इसका कारण ये है कि सुबह 6:30 पर छात्र ना तो किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण करके आते हैं और ना ही नाश्ता करके आते हैं। यहाँ तक कि शिक्षकों की बातें कह दी जाए तो ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ना तो अन्न जल ग्रहण करके विद्यालय आ पाते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का नाश्ता करके विद्यालय आते हैं। तो जब शिक्षक ही नहीं आ पाते हैं तो छात्र द्वारा कोई नाश्ता करके आना या फिर भोजन करके विद्यालय आना कहीं से सवाल ही नहीं उठता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में ढेर सारे वैसे छात्र नामांकित हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं। उन छात्रों के घर में वो व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर सुबह 6 बजे तक नाश्ते तैयार कर दी जाए या फिर भोजन का प्रबंध कर दी जाए। यहाँ तक कि नाश्ते के रूप में बिस्किट की बातें कही जाए तो ढेर सारे वैसे छात्र हैं जिनके लिए सुबह में बिस्किट की व्यवस्था हो पाना भी संभव नहीं होता है। वैसे छात्र बिहार के सरकारी विद्यालयों में नामांकित है और ऐसे छात्रों को 11:30 तक भूखे रखा जाना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जाने के बराबर होगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग के नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित की गई 11:30 का समय में परिवर्तन करते हुए इसके लिए समय 9:30 से लेकर 10 बजे तक निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यह समय अगर निर्धारित किया जाता है तो इसी अवधि में शिक्षकों के लिए भी अल्पाहार अवकाश भी संभव हो सकती है। इससे जहां शिक्षकों को भी अल्पाहार करने में मदद मिल जाएगी, वहीं तमाम छात्रों को भी ससमय भोजन उपलब्ध हो सकेगा। तो इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए निश्चित रूप से नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन हेतु समय में परिवर्तन किया जाएगा। आशा ये की जा रही है कि निश्चित रूप से इसमें बदलाव होंगे, क्योंकि जो भी निर्णय एसीएस द्वारा लिए जा रहे हैं वह तमाम छात्रों और शिक्षकों के हितों को देखते हुए लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।